सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू में आज मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग लेकर के आया हूं, जो कि आपको पास में एक मैंने और कॉमिक्स रख रखा है जो कि अनबॉक्सिंग वाला नहीं है। उसको देख के आपको पता लग गया होगा कि ये बाकीलाल की कुछ कॉमिक्स हैं जो मैंने ऑर्डर करी थी, और ये बाकीलाल का ओरिजिन सेट या फिर जो फर्स्ट सेट है इनका वो है। देखते हैं कौन सी बुक्स इसमें आई हैं। ये कुछ बुक्स हैं। एक तो है पारस पत्थर, ये इसका फ्रंट कवर है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्वर्ग की मुसीबत। ये जो पैकिंग का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है कर बुरा हो भला। नेक्स्ट है पास में राजकोष के लुटेरे, और ये कुछ फ्री स्टिकर्स हैं, इनको भी हम देखेंगे कौन कौन स्टिकर्स हमें मिले हैं। फिर है हमारे पास में शादी का षड्यंत्र। फिर है बांकेलाल का कमाल, ये शायद फर्स्ट कॉमिक है बांकेलाल का। है मुकद्दर का धनी, और लास्ट में हमारे पास है बांकेलाल और यक्ष कुमार। ये कॉमिक्स मेरा पहले से भी था, ये 10 या 15 रुपये की प्राइस में मैंने लिया था बहुत पहले। और इसी के साथ एक व्यूअर ने जो है राज मुकुट, ये बांकेलाल का जो स्पेशल सेट आया था उसमें 6 कॉमिक्स थी, जिससे कुछ फ्री नोट पैड्स मिले थे। तो इसके रिव्यू की डिमांड करी थी 2-3 बार, तो वो बोल रहे थे ये लूँ या फिर फर्स्ट ओरिजिनल सेट लूँ। तो इसके बारे में भी मैं अपने कुछ व्यूज़ रखूँगा। तो लाइए शुरुआत करते हैं इसको। और ये जो फ्री स्टिकर्स हमें मिले हैं इनको देख लिया जाए तो बांकेलाल के हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इन 8 कॉमिक्स के साथ में हमें 8 बिग साइज़ के स्टिकर मिलते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम इनके पूरी बैग रखेंगे तो ये लगभग पूरी कॉमिक्स को कवर कर लेगा। तो काफ़ी बिग साइज़ के स्टिकर्स हैं। सभी कॉमिक्स के साथ में हमें एक स्टिकर मिला है, हालांकि इन पे मेंशन नहीं किया गया है। प्राइस सभी कॉमिक्स का 70 रुपीज़ है। बांकेलाल का जो एक थोड़ा सा कॉमेडी का कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर की जो कॉमेडी आती है वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है कि बचपन में, ये शायद पहला कॉमिक्स है बांकेलाल का, इनकी संख्या से पता लगता है। देखिए संख्या में सबसे पहले की जो संख्या है वो बांकेलाल का कमाल की ही है। मैं इनको सीरीज़ के हिसाब से चलो अरेंज कर लेता हूँ, इसमें 2 मिनट लगेंगे। 90, इसमें है 89, 90, यानी कि पहला कॉमिक्स है बांकेलाल का कमाल। फिर है कर बुरा हो भला, उसके बाद में है राजकोष के लुटेरे। लग रहा है, देखता हूँ कुछ और नया निकल के आता तो। राजकोष के लुटेरे के बाद में होगा बांकेलाल और यक्ष कुमार। फिर है हमारे पास में इसी सीरीज के हिसाब से मुकद्दर का धनी। फिर है शादी का षड्यंत्र, और ये है स्वर्ग की मुसीबत और पारस पत्थर। इस तरीके से ये अरेंज हो गया। तो ये 8 कॉमिक्स हमारे पास में है। इनको मैं थोड़ा कैमरे के पास ले आता हूँ, तो ये आपको क्लियरली विजिबल होंगे। ये 8 कॉमिक्स का सेट है। बिल्कुल शुरुआत की 8 कॉमिक्स है ये बांकेलाल की, अब क्लियरली विजिबल हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, अब इसमें से जो पहला कॉमिक्स है बांकेलाल का कमाल, इसमें भगवान शिव का भी एक चित्र बनाया हुआ है। तो इसका स्टोरी का लाइन यही है कि बांकेलाल बचपन में भगवान शिव के साथ में कोई शरारत कर देता है, और इससे जो है नाराज़ होकर के भगवान शिव उसे एक शाप दे देते हैं कि अब से वो जो इतनी शैतानी उसने करी है बांकेलाल ने, तो अब वो ज़िंदगी भर जब तक लाइफ टाइम ये लोग शैतान ही रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो फिर बाद में जो है, जैसा कि आप पहले पुराने सीरियल वगैरह में देखते हैं कि फिर थोड़ा सा जो है बांकेलाल या उसकी मदर जो है काफ़ी भगवान शिव से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ये बच्चा है नादान है, ऐसा करके। तो फिर वो थोड़ा सा पिघल करके उस शाप को इस तरीके से कर देते हैं कि हालांकि अब शाप जो दे दिया है वो तो चेंज हो नहीं सकता, बट अब ये जो शैतानियाँ करेगा, जिससे किसी का भी अगर ये बुरा करना चाहेगा तो उसका भला होगा, मतलब। तो बांकेलाल की पूरी कॉमिक्स का थीम है ये। 200 से भी ज़्यादा कॉमिक्स आ चुकी हैं। राज कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं बांकेलाल की, और बांकेलाल की अपने आप में एक फ़ैन फॉलोइंग है। ओल्ड टाइम की स्टोरीज होती है राजा रानी के समय की, उस समय का जो वातावरण दिखाया जाता है। विक्रम सिंह है एक राजा,
उनके जैसे अकबर बीरबल का थोड़ा सा टच इसमें ले रखा है, हालांकि ऐसा है। तो राजा विक्रम सिंह है और उनका खास है बाकीलाल, और इस कॉमिक्स में उनसे मुलाकात होती है। और इसका नाम जब आप देखेंगे, कर बुरा हो भला, यही थीम है सारी बाकीलाल के कॉमिक्स का। आप कोई भी कॉमिक्स उठा के देखेंगे तो वो ऐसे निकलेगी। तो इस तरीके से होती है जो इनकी थीम आगे बढ़ती है। और फिर धीरे धीरे बाकीलाल और राजा विक्रम सिंह का एक पूरा एक यात्रा का वृतांत भी आगे मिलेगा आपको अगली की जो कॉमिक्स में, कि ये दोनों कहीं पे गुम हो जाते हैं, फिर अलग अलग लोक में जाते हैं, और फिर वहाँ पे अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आती है। मैंने बचपन में कुछ सीरीज़ पढ़ी है, सारी नहीं पढ़ी। जैसे शैतान जी मैंने पढ़ी है, खुजाल राज पढ़ी है, पारस पत्थर मैंने पढ़ रखी है, और यक्ष कुमार मैंने पढ़ी है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स थी इसकी। बट बाद के जो विषांक आए थे काफ़ी बाद में, जैसे कि ये एक कॉमिक्स है राज मुकुट, इसकी जो एक व्यूअर ने डिमांड करी कि कैसी स्टोरी है इसकी, तो इसके बारे में इतना ही बताऊंगा कि बाद में काफ़ी मुझे जो है प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव लगी स्टोरीज़। अगर आपने बाकीलाल की कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कनेक्शन। जैसे कि कोई भी 64 पेजेस का या 56 पेजेस का कोई विषयांक बनाना है बाकीलाल का, तो इसमें क्या करते थे, एक पूरी स्टोरी को 2-2, 3-3 या 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती थी, छोटे छोटे अध्याय मान सकते हैं। तो उसमें कुछ वो बुरा करेगा, जैसे किसी घोड़े को मान लो खुजली के बीज खिला दिए, उस वजह से कोई भी राजा जो है पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, और वहाँ पर उसका कोई मारने के लिए इंतजार कर रहा था, या ऐसा कुछ होने वाला था कि मर जाता, तो बच जाता। इस तरह की छोटी प्रेडिक्टेबल हो गया था काफ़ी। मुझे तो बिल्कुल भी ये फ़नी नहीं लगा राज मुकुट। हालांकि कवर बड़ा सुंदर है जो प्रेम जी ने बनाया है, अंदर काम बेदी जी का ही है। बेदी जी अब हमारे बीच में नहीं है। बाकीलाल की काफ़ी कॉमिक्स उन्होंने बनाई है, सारी ही लगभग कॉमिक्स उन्होंने बनाई है। अब कुछ रिसेंट कॉमिक्स उन्होंने नहीं बनाई है, और कवर आर्ट भी सारे बेदी जी के ही हैं। ये कवर आर्ट बेदी जी का नहीं है, प्रेम जी का है ये। और हवलदार बहादुर जो मनोज कॉमिक्स में आते हैं, उनके भी कॉमिक्स बेदी जी ने बनाई हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें ये 8 कॉमिक्स देखने को मिलती है, लोगो भी इस पर है। और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें शुरुआत में जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव से प्रिंट करने की शुरुआत की थी मनोज गुप्ता जी ने, तो 60 रुपीज़ प्राइस रखा था 2021 में। पर उस समय प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएटेड थे। जैसे कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आई थी, उनका प्राइस 75 रुपीज़ था 32 पेजेस के लिए। हालांकि ये एक 40 पेजेस का फर्स्ट कॉमिक है नागराज में, जिसका प्राइस 90 रुपीज़ रखा गया था, इसमें लिखा होगा। हालांकि अब कुछ कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित कॉमिक्स में प्राइस भी देखने को नहीं मिलता है। और उसी समय हवलदार बहादुर की जो कॉमिक्स थी मनोज कॉमिक्स वाली, सेम इसी फॉर्मेट में 32 पेज के साथ, वो 70 रुपीज़ की थी। इस फ्लक्चुएशन के कारण भी हो सकता है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने अल्टीमेटली ला करके 70 रुपीज़ की कॉमिक्स कर दी। अदरवाइज शुरुआत में उन्होंने वो 60 रुपीज़ के साथ में रखी थी। पर अच्छी बात ये कि इन्होंने साथ में देखिए इतने बिग साइज़ के स्टिकर्स फ्री दिए हैं। अदरवाइज बाकी जो कॉमिक्स आती हैं, मान लो मनोज कॉमिक्स में जो हवलदार बहादुर कॉमिक्स आती है, उनमें इस तरीके की मुझे कोई नॉवेल्टी देखने को नहीं मिली है। तो फिर भी अच्छी डील है बिकॉज ऑफ स्टिकर्स। और बाकीलाल की शुरुआती कॉमिक्स हैं तो, और मनोज गुप्ता जी सभी इसका ओरिजिन निकाल रहे हैं। संजय गुप्ता जी ने भी डोगा के फर्स्ट 8 कॉमिक्स निकाले हैं। मनोज गुप्ता जी ने बाकीलाल के निकाले हैं 8 कॉमिक्स, सुपर कमांडो के 5 कॉमिक्स निकाले हैं, शुरुआत के भोपाल के 8 कॉमिक्स निकाले हैं। आप सभी का रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बड़ी जल्दी इनके फ्रंट कवर, बैक कवर और इनसाइड आर्ट दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का जैसा आर्ट शुरुआत में आया था, जिस तरीके के ऐड शुरुआत में आए थे, सेम वैसे ही हैं। और शुरुआत में चाहे नागराज ध्रुव की कॉमिक्स लें या बाकीलाल की, पूरे 32 पेजेस में स्टोरी होती थी। तो प्रिंट, रिप्रिंट या ओरिजिनल प्रिंट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फ्रंट कवर तो हमें मिलेगा ही और 32 पेज की स्टोरी सेम मिलेगी। बस इस कवर से ही डिफाइन होता है कि ये ओरिजिनल प्रिंट है या रिप्रिंट है। देखिए तो इसमें जो ओरिजिनल प्रिंट में जो ब्लैक एंड वाइट में शुरुआत में कॉमिक्स आई थी 4-4 रुपये के हिसाब से, देखिए प्रत्येक का मूल्य 4 रुपये, वो चीज़ें मेंशन है। तो जो विंटेज जिनको कॉमिक्स पसंद आती हैं, और जो मेरे, हालांकि मैंने जब कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी तो वो 1996 से पढ़नी शुरू करी थी, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये पहले की कॉमिक्स है, मैंने भी नहीं पढ़ी है। तो वही ओल्ड आर्ट है, वही ओल्ड कलर स्कीम है, और एक अच्छा प्रयास है। कवर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं कवर सारे, बेदी जी के बनाए हुए सारे कवर हैं। और बाकीलाल के पूरे कैरेक्टर को बेदी जी ने ही डेवलप करा है। राज कॉमिक्स में काफ़ी आर्टिस्ट हैं ऐसे, जैसे डोगा को मनोज जी ने डेवलप करा है, धीरज वर्मा जी ने भेड़िया को डेवलप किया था। अभी धीरज वर्मा जी भी जून के मंथ में हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो कुछ मतलब कुछ कैरेक्टर्स और उनके जो आर्टिस्ट हैं वो एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव बन गए हैं। जैसे अनुपम सिन्हा जी हैं तो सुपर कमांडो ध्रुव को पूरी तरीके से विद स्टोरी वो उनका आर्ट बनाते थे। इस प्रकार से काफ़ी सारे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे दिलीप चौबे सर हैं, उन्होंने तिरंगा को बनाया काफ़ी समय से। तो इस तरीके से तो बेदी जी का काम हमें देखने को मिलता है, और उनका बिल्कुल सरल जो चित्रांकन है, उनके चित्रांकन को देख के भी कभी हंसी आती है। जो जंगली जानवर या राक्षस वो बनाते हैं वो बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते, मतलब डरावने बनाने के साथ वो बहुत फ़नी सा बना देते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब
अच्छा है, बाकीलाल काफ़ी फेमस करेक्टर है। तो जैसे नागराज ध्रुव और डोगा की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसे ही बाकीलाल की भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। आप यहाँ देख सकते हैं मैट फिनिश के साथ में ग्लोसी पेजेस हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल फील को बरकरार रखा गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, एक तो ग्लोसी पेजेस इसमें मिल जाते हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का हमें लोगो मिल जाता है, पहले जो ओरिजिनल प्रिंट में ये लोगो नहीं था। अदरवाइज़ आपको पुराना ओल्ड फील का सारा फील आएगा। और ग्लोसी में या मैट फिनिश के जो पेपर हैं उनमें होने की वजह से बेटर लग रहा है ओरिजिनल से भी, क्योंकि ओरिजिनल जब प्रिंट आते थे उस समय कुछ कॉमिक्स में ये लेमिनेटेड कवर नहीं होता था, और यदि होता भी था तो वो यहाँ तक ही होता था, कम्प्लीटली फ्रंट कवर और बैक कवर लेमिनेटेड नहीं होता था। देखिए इसमें नागराज के शुरुआत के 15 कॉमिक्स दिखा रखे हैं ओरिजिनल, जो एक बैक कवर हमें मिला है, और सारे के सारे अभी रिप्रिंट हो चुके हैं। ये शुरुआत के 5 कॉमिक्स संजय गुप्ता जी युगारम नाम से लेकर के आए हैं। देखिए मेरे हाथ में एक रिप्रिंट रखा हुआ आपके सामने, ये वो रिप्रिंट है पहले वाला नागराज। और बाकी के कॉमिक्स जो है मनोज गुप्ता जी नागराज वृतांत 1 और नागराज वृतांत 2 के नाम से लेकर के आए। इन सभी का इंडिविजुअल रिव्यू और इनके कलेक्टेड एडिशन का रिव्यू भी चैनल पर अवेलेबल है। तो मैंने इसलिए भी मंगाई है। जैसे चमत्कारी भोकाल है या बाकीलाल की बात है, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा नागराज ध्रुव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर इनका मेरा पॉइंट ये है कि और जो विंटेज ऐड वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो भी मेरे को बहुत काफ़ी पसंद है, और मेरे लिए अपने आप एक नॉवल्टी है। जैसे एलिमिनेटेड शीट है, तो अगर मैं इसको भी कट कर लूँ तो मेरे लिए वो एक नॉवल्टी होगा। इस वजह से भी मैंने ये कॉमिक्स मंगवा ली। और इसी के साथ मैं इस छोटी सी अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। और जो व्यूअर राज मुकुट के बारे में जानना चाहते थे, मैंने अपने व्यू इसके बारे में रख दिए कि मुझे कुछ खास इसकी स्टोरी नहीं लगी। आपको अगर आप इस तरीके के बाकीलाल के 4-5 विषयांग अगर पढ़ेंगे बाद के, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की स्टोरी लाइन आती है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, और लगभग वो रिपीटेटिव मिलेगी। शुरुआत में हालांकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़ थी, और अगर इसके बाद अगर मनोज जी और रिप्रिंट लेकर के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बाकीलाल की यात्रा का जो तो काफ़ी लंबी वो 30-32 पेजेस 30-32 कॉमिक्स का एक सेट हो सकता है, देखना पड़ेगा कि कितनी कॉमिक्स उसमें थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये शुरुआत वाली कॉमिक्स मैंने पढ़ी भी नहीं है, और 1-2 मैंने पढ़ी हैं, मैंने बताया आपको, जैसे कि यक्ष कुमार और पारस पत्र ने पढ़ी, पर मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है। तो इनको मैं समय मिलेगा जब पढ़ करके इनका डिटेल रिव्यू भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।